Kumar Rituraj, and I welcome you all to Tech with Rituraj. So, today we are going to study one of the most important chapters of mathematics, AP, GP, and HP. और या मैं आपको इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप अगर मेरे साथ इस पूरे वीडियो को एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, सो टिल द एंड ऑफ द वीडियो आपका कॉन्सेप्ट, डाउट्स और या दैट्स ऑल ये आप सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट टेक्निक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये टेक्निक से अमेजिंग है क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रिक्स यूज करूंगा, कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन यूज करूंगा। यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला, जो करना है आपको करना है। ओके, आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, और सारे क्वेश्चन हैंड पिक्ड और पीवाईक्यू है। ओके, पर्टिकुलरली एपी, जीपी, एचपी के हैंड पिक पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कुछ इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सो इफ यू आर रेडी देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड हम लोग सबसे पहले मूव करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं पहले पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, मैं पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, पर उससे पहले मैं प्रॉपर्टीज और बेसिक्स आपको कुछ कुछ समझाऊंगा जो कि मेरे खुद के नोट से होंगे। और उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट के साथ आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा पीवाईक्यू स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो फर्स्ट हम लोग मूव करते हैं इसके प्रॉपर्टीज में। सो हाँ, देखिए ये आपका पहला प्रॉपर्टी आपके स्क्रीन पे है, एपीजीपी एचपी का। तो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कोई बड़ा फर्स्ट नहीं है, हम लोग एकदम बेसिक से लेके आपका 9, 10, 8 में आप जो भी पढ़े होंगे एपी, जीपी, एचपी का वही बेसिक्स है। फिर थोड़े थोड़े करके हम आगे बढ़ेंगे इसके एडवांस पार्ट पे। ओके, सो देखिए ये ऊपर वाला पार्ट पूरा बेसिक है जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको जैसे पता होगा, अगर आप पहले थोड़ा सा भी पढ़े होंगे एपी, जीपी, एचपी को, तो ए हम लोग का फर्स्ट टर्म होता है, डी हम लोग का डिफरेंस होता है जो कि हम लोग A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं। A1 हम लोग का फर्स्ट टर्म होगा, A2 हम लोग का सेकंड टर्म होगा। ठीक है, अब आप कोई भी नंबर जो कि प्रीसीडिंग में है उसको आगे लिख के और उसका सक्सीडिंग नंबर पीछे लिख के, सॉरी प्रीसीडिंग नंबर को पीछे लिख के और सक्सीडिंग नंबर को आगे लिख के आप अगर उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हम लोग का पूरा एपी का सीरीज होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस एन डी। ठीक है, जनरल टर्म में हम लोग यहाँ पर बात जब करेंगे तो जनरल टर्म को हम लोग यूजली टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम लोग जनरल टर्म का बात करते हैं। ठीक है, और जब सम ऑफ एन टर्म्स का बात करते हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। ओके, सो आपको अगर अभी तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक है, इसको आप अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ और लास्ट टर्म दिया हुआ और अगर आपको सम निकालने बोल रहा है एपी का, तो उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, आपको क्लियर होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बहुत जन ये नहीं कराते हैं पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। देखिए हम जितना भी फॉर्मूला यहाँ पे अभी आपको करवा रहे हैं कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन से, बाद में जितने भी क्वेश्चन हम लोग आगे पीवाईक्यू करने वाले हैं सब में ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी आप यहाँ पे जो मेरे से सीख रहे हैं अगर आप ध्यान देंगे तो हो सके आपको आगे पीवाईक्यू में आपका हेल्प होगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का जब हम लोग बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 5, 9, 13 से आपका डैश 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 89 तक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, तो लास्ट टर्म तो 89 है, फर्स्ट टर्म 5 है और हम लोग का जो डिफरेंस है वो 4 है। देखिए 9 को माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा और प्लस 1 करना ही था हम लोग को, तो हम लोग को 22 टर्म्स इन दी एपी मिल जाएगा। तो ये तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखिए एपी में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस सबका सेम रहता है, बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे रहता है, हम लोग सब्सट्रैक्शन करके निकालते हैं ना, सब्सट्रैक्ट करते तो सबका कॉमन डिफरेंस एक आता है। बट जीपी में क्या होता है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन अगर हम लोग करके देखें तो 6 माइनस 3 क्या होता है, 3 ही होगा, और फिर अगर 12 माइनस 6 करेंगे तो 6। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सब्सट्रैक्शन से नहीं मिल रहा, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से मिलता है, सॉरी डिवीजन से मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रीसीडिंग टर्म को डिनोमिनेटर ले ले और सक्सीडिंग टर्म को न्यूमरेटर ले ले तो हम लोग को एक कॉमन डिफरेंस मिलते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव कॉमन डिफरेंस मिलता है जीपी में, इसी को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर आपको सम निकालना है तो सम निकालने का इसमें फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट के अंदर r टू द पावर n माइनस 1। n हम लोग यहाँ पे नंबर
नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा और इसके डिनोमिनेटर में r माइनस वन रहेगा। और अगर r वन से बड़ा है तभी हम लोग ये लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाफ आपको आ रहा है, ये हम लोग का r है, ये कॉमन डिफरेंस है, इन लोग यहाँ पे r ले रहे हैं कॉमन डिफरेंस को। सो यहाँ पर r आपका छोटा आ रहा है वन से, तो ये वाला तब हम लोग ये वाला नहीं यूज करेंगे, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि एस एन इक्वल्स टू ए ब्रैकेट के अंदर वन माइनस आर एन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आर एन पहले आ रहा था तब माइनस वन लग रहा था, यहाँ पे क्या करेंगे वन माइनस आर एन करेंगे। क्यों? क्योंकि आर वन से छोटा है, सो वन माइनस आर और यहाँ पे वन माइनस आर एन, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है दो ठो, एक जब आर से वन से बड़ा है और एक जब आर वन से छोटा है, ठीक है। फिर ए हम लोग का फर्स्ट टर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे पहले ही बताया आपको, आर हम लोग का यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, और जनरल टर्म हम लोग का यहाँ पर होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। जैसे यहाँ पे जनरल टर्म था एपी का टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन टी, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का होता है आपका टी एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। और हाँ, जब आपको अब यहाँ पर इन्फिनाइट टर्म्स बहुत बार आ जाते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, आगे आप इसके सम भी देखने वाले हैं। तो जब आपको ऐसा सम दिए रहेगा तो उसमें आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होता है इन्फिनाइट टर्म्स वाला, जिसमें एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए बाई वन माइनस आर वाला फॉर्मूला में यूज करते हैं, ठीक है। तो होप सो अगर अभी तक आपको ये सारे फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, ये सारे फॉर्मूला आपके आगे जाके पीवाईक्यूज में लगेंगे, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट, हाँ हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो एपी, अब हम लोग एचपी की बात करेंगे, एपीजीपी एचपी था तो हम लोग एचपी की बात करने वाले हैं। तो एचपी होता है रेसिप्रोकल ऑफ एपी, जो भी एपी है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। सो 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 इफ इन जीपी फॉर थ्री टर्म्स। हाँ अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना रहेगा, ये सब कुछ कुछ टॉपिक है जो कि कवर नहीं करते हैं बहुत सारे ट्यूटर, जो मैं कवर करना चाहता हूँ। तो वो क्या है, इफ इन जीपी फॉर थ्री टर्म्स ए बाई आर, ए और ए आर। जब भी हम लोग को जीपी में थ्री टर्म्स के बारे में बात करने बोलेगा तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर, ठीक है। जब हम लोग को फोर टर्म्स के बारे में बोलेगा सो ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब, ठीक है। फिर फाइव टर्म्स बोलेगा तो ए आर स्क्वायर बाई ए आर, ए आर स्क्वायर, ठीक है। इन ऑड टर्म्स थ्री टर्म्स जो रहता है, ये कॉमन डिफरेंस आर इक्वल्स टू ए बाई ए बाई आर, ठीक है, इक्वल्स टू आर। आर ऊपर चल जाएगा, ए नीचे नीचे कट जाएगा, तो बस आर बचेगा। तो जब थ्री टर्म्स रहेगा इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, जब ऑड टर्म्स है, ठीक है। सो इन ऑड टर्म्स जो रेशियो रहेगा वो आर रहेगा। फॉर इवन टर्म्स हम लोग का रेशियो हो जाएगा फोर टर्म्स इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस आर। देखिए ए आर बाई ए आर क्यूब, तो आर स्क्वायर हम लोग का यहाँ पर कॉमन रेशियो आ जा रहा है। तो याद रखिएगा, आपको जब भी कॉमन डिफरेंस निकालने बोले तो जब थ्री या फाइव रहेगा तो आपका आर आएगा, जब फोर या इवन रहेगा तो हम लोग का यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो इन इवन टर्म कीप द रेशियो आर स्क्वायर, ओके। तो अब हम लोग मूव करेंगे, हाँ अब हम लोग पीवाईक्यूज की तरफ मूव करेंगे। ये हम लोग का पहला पीवाईक्यू है आपके स्क्रीन पे। सो जो सॉल्व करना चाहते हैं, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो जो सॉल्व कर रहे हैं, तो जो सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, और जो सॉल्व कर चुके हैं वो मेरे साथ सॉल्यूशन पार्ट में आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी विद 15 टर्म्स आर 6 and 50 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज इट्स कॉमन डिफरेंस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट लेवल आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने बोल रहा है एन टर्म वाला, ठीक है। एपी का नॉर्मल एन टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, एपी देखिए यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो एपी का जनरल टर्म फॉर्मूला यहाँ पे लिखे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और हेयर ए एन हम लोग का लास्ट टर्म कितना था 50, और ए इक्वल्स टू 6 और एन इक्वल्स टू 15 दिया हुआ था। सबको हम लोग पुट करेंगे इसी फॉर्मूला में। तो हम लोग को यहाँ पे डी का वैल्यू निकालना था, डी हम लोग का आ जाएगा 22/7, ठीक है। होप सो आप सबका भी यही सॉल्यूशन आया होगा। अगर कहीं भी मिस्टेक हो रहा है तो वापस से सॉल्यूशन को चेक कीजिए और अपने सॉल्यूशन को चेक कीजिए, ठीक है। सो आपको जहां पे भी गलती हो रहा है वो आपको एनालाइज करके पता चल जाएगा। तो जिनको ये सम क्लियर है उनके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, द सेवन टर्म ऑफ अ जीपी इज 96 एंड फोर्थ टर्म इज 12, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, ओके। तो जो सॉल्व करना चाहते हैं उनके पास 5 सेकंड्स का टाइम है, आप सॉल्व कीजिए और 5 सेकंड्स के बाद हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। तो जो सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए हम सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सेवन्थ और फोर्थ टर्म आपको दे दिया है जीपी का, ठीक है। सेवन टर्म दे दिया है 96, फोर्थ टर्म दे दिया है 12। आपको बोल रहा है फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए और कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए, मतलब ए और आर फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दो बार जनरल टर्म का फॉर्मूला लेंगे जीपी का, सेवन टर्म के लिए और फोर्थ टर्म के लिए, ठीक है। यही आपका प्रोसीड्यूर होगा इसको सॉल्व करने के। तो देखिए यहाँ पर एक बार इन लोग ले रहे हैं सेवन टर्म के लिए AR6 और AR3 एक बार लेने हैं फोर्थ टर्म के लिए, ठीक है। दोनों में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए रेशियो के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं तो आर हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। आर ही वैल्यू चाहिए क्योंकि ए आपका आर आ जाएगा तो ए भी निकल जाएगा। सो आर को हम लोग पुट बैक करेंगे वापस से टू, यहाँ पर आर ए आर क्यूब वाला हम लोग ले रहे हैं, तो ए आर क्यूब 12 था, टू के आर की जगह 2 आ जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा, 3/2 और ए इक्वल्स टू 3/2, आर इक्वल्स टू 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। होप सो आपको अभी तक ये दो क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो हम लोग अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। जो भी सॉल्व करना चाहते हैं आपके पास 5 सेकेंड्स है, आप वीडियो स्टॉप करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्व कर लिए हैं उनके लिए हम सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि इन एन एपी द थर्ड टर्म इज 18 एंड द एट टर्म इज 38, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपली एपी बोल रहा है, बहुत सिंपल सम है, तो हम लोग यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला लेंगे फोर्थ टर्म और एट टर्म के लिए, थर्ड टर्म और आपका एट टर्म के लिए। तो यहाँ पे पुट करेंगे a+2d a+7d, दोनों में वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे। सेम हम लोग जो पहले किए थे, सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को, वहाँ पे डिवाइड कर रहे थे पर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एपी में कॉमन रेशियो निकालने के लिए, या बोल सकते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो 38 - 18 और इधर a+7d -a+2d, तो 5d = 2, तो d = 2/5 आ जाएगा। ठीक है, सो सब्सटीट्यूट कर देंगे d = 4 बैक, तो a+2 × 4 हम लोग का आ जाएगा 18। यहाँ पे 18 दिया हुआ था, तो a = 18 - 8 और इक्वल्स टू वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ओके, सो एक मिनट, ओ मैंने यहाँ पे 2/5 बोल दिया था ना, नहीं, 38 में से 18 जाएगा तो आपको 20 बचेगा, और 20/5 4 होता है। ठीक है, सो 4 हम लोग यहाँ पे d का वैल्यू आ गया। फिर इसको पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में ऊपर वाले a+2d में, तो हम लोग का फर्स्ट टर्म आ जाएगा a = 10। ओके, होप्स आपको ये क्लियर होगा। तो हम लोग अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n विल द n टर्म ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म 7 एंड कॉमन डिफरेंस 5 भी 77। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको अभी थोड़ा थोड़ा सिंपल, ज़्यादा सिंपल लग रहा है या ज़्यादा इजी लग रहा है क्वेश्चन, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि हम लोग इसमें और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी, और आपको 11 क्वेश्चंस बाकी है। ओके, सो 11 क्वेश्चन बाकी है, तो 11 क्वेश्चन में आपका लेवल बढ़ते जाएगा टाइम टू टाइम। ओके, सो जो सॉल्व करना चाहते हैं 5 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, वीडियो स्टॉप करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्व कर लिए उनके लिए हम लोग सॉल्यूशन पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन बोल रहा है, यूज n टर्म फॉर्मूला an = 7 + n - 1 टाइम्स 5 = 77 आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5n - 1, ये देखिए आपका एसोसिएटिव फॉर्मूला था, तो 5n - 1 = 70, 77 था, 7 को इधर भेज के हम लोग माइनस करके 70 ले आए हैं। फिर n - 1, 5 नीचे जाएगा तो 14 बचेगा, सो n - 1 था, उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 15 आ गया। तो आपका 15 टर्म्स था इस क्वेश्चन में, इसके सॉल्यूशन में। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन, और हम लोग अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द 12th एंड द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 63, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सम आप बना चुके हैं तो इसके हम सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग वही 12th टर्म और 5th टर्म के जनरल टर्म में इसको पुट करके वैल्यू निकालेंगे। तो इसका जब डिफरेंस करेंगे कॉमन रेशियो के लिए, तो हम लोग इसका डिफरेंस 7d इक्वल्स टू 63 और d इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। यही सिंपल सॉल्यूशन था। होप्स आप सब भी इसको सॉल्व कर लिए होंगे, उतना हार्ड ये था नहीं क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn इक्वल्स टू 7n माइनस n स्क्वायर फॉर विच टर्म इज द वैल्यू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल अप हुआ एक क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn। ठीक है, यहाँ पर सम दिया हुआ है आपको, तो 7n माइनस n स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ, फॉर विच टर्म इज द वैल्यू 0। तो किस टर्म के लिए वैल्यू आपका 0 होगा। ठीक है, आपको फाइंड करना है, आपके पास 5 सेकंड्स है, आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पार्ट पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, जो सॉल्व कर लिए उनके हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पे हम लोग को जैसे बोला गया था क्वेश्चन में कि हम लोग Sn इक्वल्स टू 7n माइनस एन स्क्वायर को प्रूफ करने, सॉरी फॉर विच टर्म इज द वैल्यू 0। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। देखिए Sn का एक हम लोग यहाँ पे इक्वेशन दे दिया और हम लोग को प्रूफ करना है कि Sn का वैल्यू 0 कब होगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सेट कर देंगे Sn इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो n का वैल्यू हम लोग को एक बार निकल के आएगा 0, एक बार निकल के आएगा 7। सो ओनली पॉजिटिव इंटीजर का टर्म वैलिड होगा, तो n इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन था। आप हो सके कहीं कंफ्यूज हुए होंगे, बहुत जन ये बना लिए होंगे, उतना हार्ड भी नहीं था। सो या तो अगर आपको क्लियर हो चुका है ये सॉल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट, तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 5 9 13 विल बी 400। ठीक है, सो इजी सॉल्यूशन है इसका भी, आप सॉल्व कीजिए, आपके पास 5 सेकंड्स है। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, और अगर सॉल्व कर दिए तो मेरे साथ सॉल्यूशन पार्ट में आगे बढ़िए। तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग यहाँ पे बोल रहा था तो सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, अब आपको यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दिया है, विल बी 400। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म तो ऑब्वियसली बात है 5 होगा, और हम लोग का डी जो होगा वो 4 होगा, 9 माइनस 5 4 होगा। तो सम हम लोग का क्या निकल के आएगा, हम लोग सम वाला सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर एपी का। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, तो इक्वल्स टू 400। ठीक है, सब पुट करेंगे ए का और डी का, तो हम लोग का एन निकल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, इसको फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में पुट करेंगे, जो क्वाड्रेटिक जीरो निकालने का फॉर्मूला होता है। सो -6 प्लस माइनस √136 प्लस 12,800 बाई 8 -6 प्लस 1 प्लस माइनस 114 बाई 8। तो पॉजिटिव रूट इसका निकल के आ जाएगा n इक्वल्स टू 108 बाई 8, तो n इक्वल्स टू 13.5 आ जाएगा। ठीक है, सिंस n मस्ट बी अ इंटीजर, सो n इक्वल्स टू हम लोग 13 टर्म्स ले लेंगे, विल मेक सम लेस देन 400, 14 विल एक्सीड। ठीक है, तो मे बी इसका आंसर आपको 13 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लोजेस्ट इंटीजर कभी भी लेते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्लोजेस्ट इंटीजर लेते हैं। ठीक है, क्लोजेस्ट इंटीजर तो अब आपका 13 ही होगा, तो 13 टर्म्स इसके आंसर होगा।
ओके, सो ये थोड़ा लेंदी सम था, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा था, तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको तब भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जिनको ये सॉल्यूशन समझ आ गया उनके लिए हम लोग यहाँ पे 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 8th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं दिया है, तो जो भी सॉल्व करना चाहते हैं आपके पास 5 सेकेंड्स है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पार्ट पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए हम लोग अब सॉल्यूशन पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। दिस इज अ जेपी विथ ए इक्वल्स टू 2 एंड आर इक्वल्स टू 3, 6/2 हम लोग का 3 हो जाएगा। सो सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 3 टू द पावर एन माइनस वन बाई 2 3 टू द पावर एन माइनस वन। हम लोग के यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 2 2 नीचे कट जाएगा, तो हम लोग का एस एन इक्वल्स टू 3 टू द पावर माइनस एन माइनस वन आ जाएगा। यही सिंपल इक्को इक्वेशन लाना, आपको उसको पूरा सॉल्व आप कर भी नहीं सकते हैं, तो यही आपका सिंपल इक्वेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग से बोल रहा है कि द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस n बाई 2, फाइंड इट्स 15 टर्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन दिया हुआ है और आपको यहाँ पे टर्म भी दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। तो आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, देन वी विल मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे एन टर्म दिया ही हुआ था और आपको एस एन भी दिया हुआ था, तो ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन, तो 3n स्क्वायर प्लस एन बाई 2 माइनस 3n माइनस वन। तो जब भी हम लोग का एन टर्म यहाँ पे निकालना रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एस एन में से जो भी हम लोग एस एन दिया रहेगा उसमें से एस एन माइनस वन करते हैं उसका, ठीक है। तो एस एन माइनस वन में एन माइनस वन स्क्वायर पुट करेंगे, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे भी वही एन माइनस वन ही पुट किए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्लर हो गया है चीज़, तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे न्यूमरेटर को, तो 3n स्क्वायर प्लस एन माइनस 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन प्लस n माइनस वन इक्वल्स टू आपका 3n इधर आ जाएगा। सो an इक्वल्स टू 6n माइनस 2/2 इक्वल्स टू 3n माइनस वन, ठीक है। इधर 3n माइनस वन ही है, आप हड़बड़ाइएगा नहीं। सो 15 टर्म हम लोग के यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाई 15 हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो 3 टाइम्स 15 माइनस वन, तो 45 माइनस वन 44, ठीक है। आपका इतना ही पार्ट, ये वाला पार्ट जो था ये थोड़ा सा आपका ये था क्योंकि हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे थे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, उसके बाद सब इजी था, आपको 15 बस पुट करना था, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला सम था, सिंपली बस आपको यहाँ पर एक मेथड करना था सब्स्टिट्यूशन से पहले, एस एन माइनस वन कर देना था, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक है जो आपको यूज करना रहता है इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है, द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी आर 2 4 एंड 16, फाइंड द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, उतना हार्ड है नहीं। तो होप सो आपके पास 5 सेकंड है, आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पार्ट पे बढ़ेंगे सॉरी। ठीक है, चलिए अगर आप सॉल्व कर लिए तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं अगर आप सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो देखिए इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, लेट दी फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो आर, गिवन ए इक्वल्स टू 2। तो हम लोग को देखिए ए तो 2 दिया ही हुआ है जीपी में, और फोर्थ टर्म हम लोग यहाँ पे कंफर्म करना है, तो कंफर्म कीजिए कि आर कितना है। तो थर्ड टर्म हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म सॉरी 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 इस क्वेश्चन को नहीं इंक्लूड करना था, इसका सॉल्यूशन मैं क्योंकि लिख नहीं पाया था। सो
ठीक है, ये भी इतना कुछ हार्ड है नहीं, आपको बस फोर्थ टर्म यहाँ पे पुट करना है। सो सॉरी फॉर माय मिस्टेक, आप यहाँ पे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ही, आप खुद भी इसे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, पता चलेगा कि आप चेक में रहेंगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप बस सॉल्यूशन देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगा। तो देखिए, थर्ड टर्म हम लोग ए आर स्क्वायर लेंगे तो 2 into 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into 4 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म हम लोग का ए आर 4 इक्वल्स टू 2 into 16 इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। सो आंसर थर्ड टर्म इक्वल्स टू 8 और फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू 32। तो यही सिंपल इसका आंसर होगा। और हाँ, दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग से बोल रहा है, द सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज 10 एंड द फर्स्ट टर्म इज 6, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द सेकंड टर्म। ठीक है, सेम पिछले बार जो हम प्रीवियस क्वेश्चन बनाया है उसी के जैसे इसका भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बस चेंजेस है। सो 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व कर लिए तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन पार्ट आपको बोल रहा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी। सो एस इन्फिनिटी का जैसे आपको बताया था, याद कीजिए पहले बार मैंने जो आपको नोट्स हम प्रोवाइड किए थे खुद का लिखा हुआ, तो इसलिए हम प्रोवाइड किए थे उसको नेचुरली। उसको भी हम कंप्यूटराइज्ड वे में आपको दे सकते थे, पर इसलिए नेचुरली प्रोवाइड किए कि आप उसको समझ सके। ठीक है, आपको थोड़ा ज्यादा उसमें अट्रैक्टिवनेस लगे, आप कैच कर पाए हम जो भी लिखे थे। ठीक है, सो देखिए एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर, यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मूला था, याद कीजिए सबसे लास्ट फॉर्मूला ये था हम लोग का आपका जीपी में। सो वेयर ए इक्वल्स टू 6 और एस इन्फिनिटी हम लोग कितना दिया है, 10 दिया है, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू एंड सॉल्व फॉर आर करेंगे। सो 10 बाई 6 बाई 1 माइनस आर, तो 10 1 माइनस आर इधर ऊपर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। सो हम लोग को आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आर का वैल्यू कितना निकल के आया, दिए नहीं है यहाँ पर, नीचे आपको मिल जाएगा। तो हाँ, 0.4 निकल के आया। ठीक है, हमने यहाँ पर फिर पुट भी किए हैं ए आर में सेकंड टर्म के लिए। सो 6 इंटू 0.4 2.4 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो होप सो आपको ये सम्स क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जिनको ये सम क्लियर है हम लोग उनके लिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को बोल रहा है, इफ द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, व्हाट आर दी नंबर्स। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, सॉल्व कीजिए इसको, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सम क्लियर आप ये बना चुके हैं तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं आपके सॉल्यूशन पार्ट पे, और जो बना रहे हैं आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट द थ्री नंबर बी ए आर स्क्वायर। स्टेप 1 यहाँ पे बोल रहा है राइट इक्वेशन फॉर सम एंड प्रोडक्ट। तो ए आर जैसे कि आपको बताया था वहां पर कि हम लोग जब 3 टर्म्स की बात करेंगे तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, जब हम लोग का जीपी में रहेगा सो ए प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो 21 सो ए डॉट ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा वैल्यू, ए क्यूब बाई आर क्यूब इक्वल्स टू 216। पूरे को हम लोग होल क्यूब ले सकते हैं, फिर क्यूब को उधर भेज देंगे तो हम लोग को पता होता है कि ए जो 216 होता है किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। ठीक है, 36 6 है 216। सो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग को, 6 आ जाएगा, और इधर हम लोग सॉरी ए आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, और आर को हम नीचे भेज देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 6 बाई आर। वापस इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग इसी वाले फॉर्मूला में, ए आर वाले में। सो ए 6 बाई आर प्लस 6 बाई आर। ठीक है, आर की जगह पे पुट किए। सो 21 हम लोग यहाँ पर था, और 6 प्लस 6 बाई आर 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू 21। तो डिवाइड जब करेंगे 3 से हम लोग दोनों साइड, तो हम लोग को मिल जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 आर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सम यहाँ पर आ गया है। तो 1 मिनट, हाँ इसका देखिए यहाँ पर फिर इसको हमने फर्दर किए। सो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि आर का वैल्यू फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिला है ना। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन भी मिल जाएगा, आप खुद से करिए, ये बेटर चीज़ है आपके लिए कि यहाँ पर हम पूरा नहीं दिए हैं।
तो देखिए आप इसको आगे सब जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्वाड्रेटिक जीरोस में पुट करना पड़ेगा जीरो निकालने के लिए, तो आपको आर का वैल्यू एक बार 2 आ जाएगा और आर का वैल्यू एक बार आपको 0 आ जाएगा, ठीक है। सो स्टेप 4 फाइंड सीक्वेंस फॉर ईच, तो इफ आर इक्वल्स टू 2 और एक बार आर इक्वल्स टू 0.5, ठीक है, 0 या 0.5, सो ए इक्वल्स टू 6 बाई 0.5, 6 बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो 3 6 12 और एक बार आ जाएगा 12 6 3। सो फाइनल आंसर हम लोग को 3 6 12 या 12 6 3 कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी ऑप्शन दिए रहे क्वेश्चन में, ओके। सो यहाँ पर तो हम लोग 3 ही लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, जब 2 वाला जो वैल्यू आर का, क्योंकि वो ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे इंटीजर सम को, पॉजिटिव इंटीजर सम को, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को बोल रहा है, इन एन एपी द सम ऑफ द सेकंड एंड द फिफ्थ टर्म इज 24 एंड द सम ऑफ द थर्ड एंड द एट टर्म इज 44, फाइंड द एपी सीक्वेंस, ठीक है। एपी सीक्वेंस फाइंड करने बोल रहा है, आपको सेकंड और फिफ्थ टर्म दे दिया है और सम ऑफ द थर्ड एंड एट टर्म दे दिया है, ठीक है। दोनों दोनों सम यहाँ पे सेकंड और फिफ्थ टर्म का और सम ऑफ द थर्ड एंड एट टर्म, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करना जानते हैं तो आपके पास 5 सेकंड से सॉल्व कीजिए, फिर इसके सॉल्यूशन पार्ट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे। तो देखिए सॉल्यूशन आपका बोल रहा है, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस डी, वही सिंपल सिंपल सेट अप सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो सेकंड थर्ड हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और सबको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 2a माइनस 2a प्लस एन डी माइनस 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 44 माइनस 24, तो 4d इक्वल्स टू 20। सब्स्टिट्यूट बैक कर देंगे इसको हम लोग यहाँ पर सम में, d का वैल्यू जो हम लोग का 5 आया था, तो हम लोग को 2a का यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा हम लोग के यहाँ पर a का वैल्यू निकलने के बाद माइनस 0.5, 4.5, 9.5, 14.5, 19.5, फर्स्ट टर्म यहाँ पर माइनस 0.5 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट कट हो गया है, सो होप यू डोंट माइंड, क्योंकि आप यहाँ पे खुद से भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, तो आई होप सो आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको ये सम क्लियर है तो हम लोग इसके बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3 6 12 आर नीडेड टू मेक अ सम ऑफ 363। देखिए कहीं कहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चन पे सॉल्यूशन में कुछ कुछ पार्ट मिस हो रहा है, ठीक है। सो और हम भी उतना डीप आपको ले नहीं जा रहे हैं सॉल्यूशन पार्ट पे, ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट मतलब आपको हम स्क्रीन पे तो दिखा रहे हैं, पर हम उसको उतना डीप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। एंड आई होप सो आप सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मोटिव ही यही था कि आपको प्रैक्टिस में करवाऊं, ठीक है। क्योंकि मैंने सेम इसी सम से मैं खुद भी प्रैक्टिस किया था। सो ये हैंड पिक पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि आप ये 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और इसको मैं शॉर्ट वीडियो ही रखना चाह रहा हूं, ठीक है। आप इसको एग्जाम से कुछ देर पहले देख सकते हैं, या आपका कल एग्जाम है तो आप आज रात देख सकते हैं। अगर आप पहले से इसको कर चुके हैं, पहले से इसको आप कर चुके हैं ब्रीफ में, तो अगर आपको बस एक वन शॉट चाहिए या एक क्विक रिवीजन चाहिए तो उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। अगर आप ये 15 क्वेश्चन बिना किसी हेल्प के या थोड़े मोड़े हेल्प के साथ भी कर पा रहे हैं, सो या आपका ईपीजीपी एचपी का कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे देखिए 14 क्वेश्चन देख रहे थे, जो कि था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3 6 12 आर नीडेड टू मेक अ सम ऑफ 363, ठीक है। तो जो भी सॉल्व करना जानते हैं उनके पास 5 सेकंड्स का टाइम है, वो सॉल्व करिए या वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो होप सो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, तो हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस देखिए इसका सॉल्यूशन बोल रहा है कि गिवन a इक्वल्स टू 3 r इक्वल्स टू 2, सो हम लोग यहाँ पे सम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले जीपी का। तो जीपी का सम फॉर्मूला जैसे आपको याद होगा, एस एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम लोग की ये इक्वेशन मिल जाएगा 3 2 टू द पावर n माइनस वन। सेट कर देंगे सम इक्वल्स टू 363 जो कि हम लोग को दिया हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे फाइंड द लीस्ट n एक्सीडिंग 122, ठीक है।
सो 2 to the power 7 128 होता है, जो कि 122 को एक्सीड करता है. सो n इक्वल्स टू 7. अब यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग सम फॉर n इक्वल्स टू 7. तो 7 को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग का सम आ रहा है 381. ठीक है, सम हम लोग यहाँ पे कितना था 363. सो विच एक्सीड्स 363. फॉर n इक्वल्स टू 6 हम लोग यहाँ पर 189 आएगा, जो कि लेस देन 363 है. ठीक है, सो 7 टर्म्स आर नीडेड टू रीच और एक्सीड 363. तो यहाँ पे क्योंकि 6 बहुत ही फार है आपका 363 से. ओके, सो इसको तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है ये भले ही एक्सीड कर रहा है 7 टर्म, बट हम लोग को लेना इसी को पड़ेगा. ठीक है, हम लोग कभी भी क्लोजेस्ट इंटीजर देखते हैं जब भी हम लोग को अप्रॉक्स लेना होता है. ठीक है, सो होप सो आपको ये सब सॉल्व हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन का. अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे है. लास्ट क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 31 एंड द फर्स्ट टर्म इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो. ठीक है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है. आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कीजिए. ठीक है, जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं, और जो सॉल्व कर लिए उनके लिए हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ रहे हैं. तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग वही सिंपल सम का रेशियो यहाँ पे यूज करेंगे जीपी का. तो a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 इक्वल्स टू 1 डॉट a. हम लोग को यहाँ पर 1 दिया हुआ था, फर्स्ट हम लोग को 1 था. फिर हम लोग r टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1 इक्वल्स टू 31 दिया हुआ था हम लोग को जीपी का यहाँ पर सम. सो हम लोग जब इसको पुट करेंगे और यहाँ पर r का वैल्यू निकालना चाहेंगे, सो विदाउट नोइंग n सेट n इक्वल्स टू 5 कॉमनली यूज्ड इन सच प्रॉब्लम्स. तो हम लोग यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे कॉमनली यूज्ड इन सच प्रॉब्लम्स ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे हम लिखे थे, बट एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्राई मेथड का यूज कर रहे हैं. ठीक है, हिट एंड ट्राई मेथड अगर आप पहली बार देख रहे हैं सो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कभी भी किसी सम को बनाने के लिए हम लोग कुछ कुछ सम्स के साथ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जब हम लोग को यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया गया होगा. ठीक है, सो n इक्वल्स टू जब 5 लेंगे तो r टू द पावर 5 यहाँ पे रखेंगे माइनस 31r प्लस 32 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर हम लोग देखिए वापस से हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, r इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं, फिर 2 टू द पावर 5 माइनस 31 इंटू 2 प्लस 32 इक्वल्स टू 32 माइनस 62, 2 यहाँ पे आ रहा है. फिर टेस्ट करेंगे r इक्वल्स टू 1.5 का टू द पावर 5 माइनस 31 इंटू 1.5 प्लस 32. तो हम लोग का यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगा. आप देख लीजिए इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आएगा 7.5938 माइनस 46.5 प्लस 32. तो जो भी आपका यहाँ पे सम आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कट हो गया है पार्ट, तो आप यहाँ पे खुद भी इसको कर सकते हैं. बट फॉर n इक्वल्स टू 5 यूज द स्टैंडर्ड रेशियो. तो स्टैंडर्ड रेशियो हम लोग यहाँ पर देखिए आ रहा है 31. हाँ ठीक है, सो कॉमन रेशियो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा r इक्वल्स टू 2 इफ n इक्वल्स टू 5. ठीक है, तो ये आपका तब आएगा, ये सब सम आपका ये आता है आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है. ठीक है, ये आपका आएगा जब आपको थ्योरी टाइप में इसको सॉल्व करना है. ठीक है, न्यूमेरिकली सॉल्व करना है आपको, जब ऑप्शंस नहीं है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, आपको हिट एंड ट्राई करके इसको सॉल्व करना रहता है. ओके, सो होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. जितने भी क्वेश्चंस मैंने इन्वॉल्व किए होंगे वो आपको हार्ड से इजी था. ठीक है, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो आपको इजी ही था, 10 क्वेश्चंस के बाद थोड़ा लेवल अप होना स्टार्ट हुआ और नए नए क्वेश्चन और नए नए ट्रिक आने लगे. सो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मैं कोशिश किया था इसको कि जितना छोटा से छोटा बना सकूं कि आपका ये एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर सके. और क्योंकि मैंने इसमें अपने नोट्स ऐड नहीं किए थे, अपने सॉल्यूशन ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि आप खुद प्रैक्टिस करें. ठीक है, अगर मैं अपना सॉल्यूशन ऐड कर देता तो ऑब्वियसली आपको सारे सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाते पूरे एक एक चीज आपको ब्रीफ में, बट मैं नहीं चाहता था. मैं चाहता था कि आप खुद से प्रैक्टिस करें. ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो मैं ऑलवेज एक्टिव ही रहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव रहता हूँ. तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा उसके सॉल्यूशन बताने का या उसका आंसर देने का. सो होप यू ऑल हैव अ गुड डे अहेड एंड बाय. I will meet you in next video, and please subscribe to my channel if you like the video and follow and press the follow button. Okay, bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.